हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर गाइड सीरीज। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन फॉर योर कैंपस प्लेसमेंट, यानी आपको अपने कैंपस प्लेसमेंट के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आप अपने एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी कैंपस प्लेसमेंट का फर्स्ट राउंड होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाई एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट, कंपनी एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों कंडक्ट करती है। और फिर हमें पता होना चाहिए व्हाट एप्टीट्यूड टेस्ट कंटेन, एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाई एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट, ये एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों कंडक्ट किया जाता है कैंपस प्लेसमेंट में। बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया जाता है कैंडिडेट्स को फिल्टर आउट करने के लिए एक बड़े क्राउड से, क्योंकि ये फर्स्ट राउंड होता है किसी भी कैंपस प्लेसमेंट का। तो कंपनी ये राउंड इसलिए कंडक्ट करती है क्योंकि फर्स्ट राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए। तो उन स्टूडेंट्स में से, उन क्राउड में से कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को फिल्टर आउट करने के लिए कंपनी एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करती है। और इसमें चेक करती हैं कैंडिडेट की एबिलिटी, वो चेक करते हैं आपका नॉलेज, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये सारी चीजें चेक करने के बाद कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ कैंडिडेट्स को कंपनी फिल्टर आउट करती है। अब हमें पता होना चाहिए व्हाट एप्टीट्यूड टेस्ट कंटेन, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो आइए अब अपन देखते हैं व्हाट एप्टीट्यूड टेस्ट कंटेन, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें पूछा जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नेक्स्ट इसमें पूछते हैं लॉजिकल रीजनिंग, और इनके साथ इसमें पूछी जाती है वर्बल एबिलिटी। तो ये तीन चीजें पूछी जाती हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में। अब ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या है, ये लॉजिकल रीजनिंग क्या है, और ये वर्बल एबिलिटी क्या है, आइए अपन देखते हैं। सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे मेजर टॉपिक्स बताऊंगी जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, यानी इन टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। वो टॉपिक्स हैं numbers and number systems, problem of ages, problem on train, problem on time and work, permutation and combinations problems, probability, relationship based questions, sitting arrangements, parajumbles, sentence correction, and last is grammar। ये सारे मेजर टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, यानी इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी टॉपिक है उसके बेसिक्स को समझना है, उनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं। उसके बाद उन टॉपिक्स पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और हर डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। और आपको अपना कंसेप्ट इतना क्लियर करना है कि कोई भी क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टॉपिक में आपसे पूछा जाए तो आपको उसका आंसर करेक्टली देना है। तो इसके लिए आपको हर टॉपिक के लिए प्रिपरेशन करनी होगी, और हर टॉपिक की प्रिपरेशन करने के लिए जो बेस्ट बुक है वो है आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल बेसिक स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छी बुक है। उनसे आप हर टॉपिक के बेसिक्स क्लियर कर सकते हो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। इधर पे सॉल्व क्वेश्चन भी दिए होते हैं, कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन भी दिए होते हैं। तो सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो आर.एस. अग्रवाल की हेल्प से। आर.एस. अग्रवाल की वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक आती है, उनके क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, उनसे बेसिक्स क्लियर करिए। इसके साथ साथ कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि इंडिया बिक्स, एम फॉर मैथ, टेक्स्ट बुक्स, इन सबके क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करिए। और अगर कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं तो आप उनका सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन देखने के बाद फिर आप उनको प्रैक्टिस करिए और समझने की कोशिश करिए कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है।
तो इस तरह से आपको सारे टॉपिक्स को कवर करना होगा वन बाय वन, और सारे टॉपिक्स पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। बेसिकली जो प्लेसमेंट के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते। जैसे हमारे बैंकिंग के एग्जाम में रीजनिंग या एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, या फिर हमारे गेट के एग्जाम में जो एप्टी के क्वेश्चंस होते हैं, उतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन हमारे प्लेसमेंट में नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पे नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनको आप विद इन 1 मंथ या फिर 2 मंथ की प्रिपरेशन में इजिली क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में भी मैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक आपको बताऊंगी जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो है सीरीज कंप्लीशन, नेक्स्ट है सिटिंग अरेंजमेंट, नेक्स्ट ब्लड रिलेशनशिप, नेक्स्ट डायरेक्शन, और नेक्स्ट है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये सारे टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पे भी यूज करना है। इन लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक के बेसिक्स आप क्लियर करिए। बेसिक क्लियर करने के बाद आप इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, डिफरेंट हार्डनेस लेवल की, यानी इजी क्वेश्चन भी आप सॉल्व करिए, हार्ड क्वेश्चन भी आप सॉल्व करिए। इस तरह से हर टॉपिक पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, और RS अग्रवाल की हेल्प से भी आप लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करिए और उसके कंसेप्ट आप समझिए। उसके अलावा जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है उनके क्वेश्चंस भी आप फाइंड आउट करिए और सॉल्व करिए। नेक्स्ट है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में पूछा जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव्स, पैरा जंबल्स, सेंटेंस करेक्शन, सिनोनिम्स एंड एंटीनोमिन्स, नेक्स्ट पैरा कंप्लीशन। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं वर्बल एबिलिटी में। तो इन सब की प्रैक्टिस भी आप करिए। इसके साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करिए, यानी आप अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करिए। ग्रामर इम्प्रूव करने के लिए आप बुक्स रीड करिए या फिर आप इंग्लिश मूवीज देखिए। उसके साथ साथ आप न्यूज़पेपर रीडिंग करिए। इनसे आपकी ग्रामर इम्प्रूव होगी और वर्बल एबिलिटी के सारे टॉपिक्स क्लियर आउट करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इनके साथ साथ जो कंक्लूजन है वो है कि आपको सारे कंसेप्ट को क्लियर करना है टॉपिक वाइज, यानी हर टॉपिक का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, और हर टॉपिक में आपको मास्टरिंग करनी है। मास्टरिंग कैसे करोगे? जब आप प्रैक्टिस करोगे हर डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन की, तो आपकी एक पर्टिकुलर टॉपिक में मास्टरिंग हो जाएगी, और उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप उसका आंसर करेक्टली कर सकते हो। और ये करना बहुत मुश्किल नहीं है। विद इन अ मंथ या 1.5 मंथ में आप पूरे एप्टी को क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट कि आपको अपना एम रखना है कि आपको इस कैंपस प्लेसमेंट को क्रैक करना है, या आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में स्कोर बहुत अच्छा करना है, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट में कोई भी कट ऑफ नहीं होता है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ डिसाइड होता है। तो आपको एक पर्टिकुलर कट ऑफ को क्लियर नहीं करना होता है। यहाँ पे आपको अपने साथ वालों के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी होगी और अपना बेस्ट करना होगा। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ऑलवेज फोकस ऑन योर गोल, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी कॉन्फिडेंट।